कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। कि बिछा न जाल बाग में तू ऐ सयाद, कि जल के आग लगा दूंगा आसियाने में। बाद मरने के मेरे कब्र पे तू मुस्कुरा देना, सुना है फूल बरसते हैं तेरे मुस्कुराने में। अरे बाप, भूमिका सारा नौजवान तूफान की तरह। एक तो पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, घर में आज बूढ़ा बाप है, बेटा जवान घर पर है, उसको कमाई नहीं है। हमें भूल जाए तो हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको भुला दिया वो समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हुआ रुस्तम कुमार, आप देख रहे हैं कृति न्यूज़। देखिए अभी हम लोग सुगौली विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ जो हैं एक कोई बाबा नहीं है, एक काल उजले टोपी और चश्मा जो लगाए हैं बाबा नहीं है। तो सबसे मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे, जनसुराज का जो पटना में टिकट के लिए सारे लोग लाइन लगाए हैं और आप जो है क्षेत्र में सुगौली विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करें, इसका राज्य क्या है? अरे हमको टिकट मिलेगा जनसुराज का, हमको आदेशित किया गया है नेताओं से। हमारे नेता आरसीपी सिंह हैं, हम तो जनसुराज में उनके, हम तो आरसीपी सिंह के पार्टी में थे, आप सबकी आवाज़ और आशा पार्टी। यदि हमारे साथ तो धोखा होने वाला नहीं है, काहे कि हमको अपने नेता पर विश्वास है। हम वह शख्सियत हैं कि इंसान अरे इस दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, उनके दर्द को लेकर जीता है, उनके दर्द को लेकर मरता है। वैसा शख्सियत हम हैं जो आरसीपी बाबू से मेरा रिलेशन है। लेकिन यदि ऐसा हो जाएगा तो ये आप जान लीजिएगा कि हम कहना शुरू करेंगे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। देख सकते हैं जिस तरह मैंने बोला था कि ये बाबा नहीं है, एक राजनीति का सबसे बड़ा चाणक है जो शहर के माध्यम से आप सभी को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप पहले शहर भी कहते थे? क्या शहर नहीं कहते हैं, राजनीति करते हैं। राजनीति में मैंने उतना ऊंचा कद नहीं है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो है कि जे फल जब आया तो कोई और है खाने वाला, धूप में जलता रहा पेड़ लगाने वाला, साए गुल में है गुलशन को जलाने वाला, और हुस्न पिना है कोई आग। ऐसी हालात आज आपको आया है, सुनने में आ रहा है कि कोई आकर दूसरा कोई जो कल आया है वह कहता है कि मैं टिकट का दावेदार हूं, जबकि मैं काम किया हूं सुगौली विधानसभा में। मैंने जाकर घर घर लोगों से संपर्क किया है, मैंने आपके जनसुराज का अलग को जगाया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमको छोड़कर यदि कोई गलत उम्मीदवार आ गया, गलत ढंग से उम्मीदवार आ गया, प्रशांत किशोर ने खुले मन से कहा है कि यदि कोई आपके पसंद का उम्मीदवार नहीं आता है, यदि कोई गलत उम्मीदवार आता है, तब मैं कहता हूं कि उसको वोट नहीं दीजिएगा। वैसा यदि हमको छोड़ के उम्मीदवार कोई आवेगा तो उसको मैं विरोध करूंगा और आपके प्रशांत किशोर के वक्तव्य का मैं पालन करूंगा जो उन्होंने खुले मन से कहा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सुगौली विधानसभा से 7 प्रत्याशी थे, 7 प्रत्याशी ने बड़ी क्षेत्र में काम किया है, प्रदर्शन किया है, जुलूस निकाला है, सभा किया है, और कार्ड बनाने का काम तो हमको बुझाता है कि 70-75 हज़ार यहाँ कार्ड सब लोगों ने बनाया है। कहा गया था कि जो कार्ड बनावेगा उसका प्रथम प्राथमिकता होगा, जो गांव गली कस्बा में लोगों से संपर्क करके जनसुराज के असूल और कार्यक्रम के बारे में ध्यान आकृष्ट करेगा और उसका बहुत बड़ा तजुर्बा मिलेगा। लेकिन आज हमसे सब लोग पूछता है, हम अभी भी कन्फर्म हैं, हम अभी भी यह बात के लिए दावे के साथ कह सकते हैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार होगा वह लाल बाबू सिंह होगा जो जनसुराज में है। जो रामचंद्र बाबू हम लोगों के नेता थे, आरसीपी बाबू नेता हैं हमारे, और उन्होंने कहा था कि आपको टिकट मिलेगा, और रामचंद्र बाबू प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे नेता में थोड़ा सा भी कोई दाग नहीं है, नेता में कोई गलती नहीं है। हमारा नेता चाहे, लेकिन यदि प्रशांत किशोर उसको अमल नहीं करेंगे, अभी तक तो हम हैं कि हमको टिकट मिलेगा, अभी तक पेंडिंग में है। यदि नहीं मिलेगा टिकट, गलत आदमी का मिलेगा, तो लाल बाबू सिंह खुले मन से खुले शब्दों में आपके सामने आपके चैनल को माध्यम से कह रहे हैं कि मैं उसका विरोध करूंगा, और मैं विरोध करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत उनको यहाँ से विजयी नहीं बना सका, जिता नहीं सकता। तो क्या कहिएगा, आपके जनसुराज पार्टी से 7 कैंडिडेट हैं, क्या 7 कैंडिडेट में अगर प्रशांत किशोर जी दूसरे पार्टी को दे रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी को दे रहे हैं, क्या उनके भी साथ आप विरोध कीजिएगा? नहीं, वह 7 कैंडिडेट जो है, जो जनसुराज के लिए काम किया है, जो जनसुराज का है, उसमें किसी को मिल जाएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको नहीं मिले उसको मिलेगा, मैं उसका साथ दूंगा।
और उसके लिए जी जान लगा दूंगा। नहीं तो एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि बिछा न जाल बाग में तू ऐ सयाद, कि जल के आग लगा दूंगा आशियाने में, बाद मरने के मेरे कब्र पे तू मुस्कुरा देना, सुना है फूल बरसते हैं तेरे मुस्कुराने में। यह हालात आएगा, लेकिन यहाँ तो हो गया है कि हंस के सहते रहे हम ये जुल्मो सितम, नाम उसने मेरा बेवफा रख दिया, मेरे महबूब के सादगी देखिए, नाम रखना था क्या और क्या रख दिया, मेरा दिल है ये कोई खिलौना नहीं कि टूट जाए तो फिर दूसरा रख दिया। क्या बात, आप तो इतना शायरी कह देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका टोपी और चश्मा का और दाढ़ी का राज क्या है? राज है, हमको जनता की सेवा करते हैं, हमको कोई फैशन की ज़रूरी नहीं है। यह टोपी मेरा पहचान है, यह दाढ़ी मेरा पहचान है, और दाढ़ी का कन जो है, एक एक दाढ़ी हमारे जनता का स्वरूप है। रोज़ धोता हूँ, नहवाता हूँ और उसका पूजा की दृष्टि से देखता हूँ। जिसको मैं नहीं देख सकता वो निराकार है, वही मेरा जनता है। जिसको मैं नहीं देख सकता हूँ लेकिन वह मुझे दिख रहा है और उसका मैं सेवा करता हूँ। दाढ़ी क्या पहचान, यही मेरा पहचान है। क्या कहिएगा, चनपटिया विधानसभा में मनीष कश्यप को टिकट देने में इतना संकोच क्यों? अब बताइए क्यों? अब बताइए। मनीष कश्यप ऐसा शख्सियत है, सारा नौजवानों के सपना के प्रतीक है। उसके टिकट मिलने से उनको 5-7-10 कंस्टिट्यूंसी को एकदम बहुत लाभ मिलेगा। वैसे आदमी को बताइए अभी तक टिकट देने में विलम्ब हो रहा है। बताइए अब तक थाप घट रहा है आपके प्रशांत किशोर जी का। हम ही नहीं कहते हैं, अच्छा कैंडिडेट सूत्रों से पता चला है मनीष कश्यप जी आए तो प्रशांत किशोर जी का जो बिहार में हाहाकार और जितना धूम मचाए वो मनीष कश्यप का भूमिका बहुत ज़्यादा रहा है। अरे बाप, भूमिका सारा नौजवान तूफान की तरह। एक तो चनपटिये में है थोड़ा ही, आपके पूर्वी लग रहा है जो पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लग रहा है जो चनपटिया विधानसभा में चुनाव का माहौल रहेगा। और प्रशांत किशोर के चलते यहाँ 5-7-10 कंस्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा हालात बनेगा। लेकिन देख लीजिए सारा लोग वहाँ चनपटिया के लोग, हम तो चनपटिया में गए हैं, चनपटिया के तो गांव और गली कस्बा में घूमने का मौका। क्या आपको क्या लग रहा है जो प्रशांत किशोर जी चनपटिया से मनीष कश्यप जी को देना चाहिए कि उनको एकदम देना चाहिए। नहीं देंगे तो उन पर से विश्वास हट जाएगा। सारा लोग कहते हैं कि विश्वासघात यदि होगा तो उनके लिए तो सारा क्षेत्र में गड़बड़ा जाएगा। आज मान लेते हैं कि देखिए हमारे यहाँ के सारा लोग आ जाया था। मैं सुगौली के अभी भी गाँव में घूम रहा हूँ, जिस गाँव में जाता हूँ सब लोग कहता है कि अब दर्द हो रहा है, आपको टिकट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। आपने इतना काम किया है, लोगों से संपर्क किया है, आपको नहीं मिलने का लोग हल्ला कर रहा है। मनीष कश्यप तो एक तो बहुत बड़ा हस्ती है, नौजवानों के सपना के प्रतीक है, बुजुर्गों के आँख के पुतली है, बुद्धिजीवों के चिंतक है। उस आदमी को बताइए अभी तक विलम्ब हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? उनके प्रति लोगों का विश्वास घट रहा है प्रशांत किशोर जी का। हम नहीं कहते हैं, हम तो मदद करेंगे। क्या कहिएगा, जिसमें अच्छा शिक्षा दीक्षा लोगों को मिल सके, बाहर जाना पड़ता है। क्या भ्रष्टाचारी से मतलब घुसखोरी से मुक्त हो सकता है सुगौली विधानसभा? भ्रष्टाचार तो मुक्त मैं कर दूंगा। मैंने जब हमको टिकट मिले, मैं चुनाव जीतूंगा, तब भ्रष्टाचार को तो मैं आग लगा के जला दूंगा। कहीं कोई भी पब्लिक को घूस नहीं लगेगा, किसी भी थाना या पुलिस या ब्लॉक न दाखिल खारिज कराने में लगेगा, न आपके क्या कहा जाता है कि ये कोई वृद्धा पेंशन लेने में लगेगा, ना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और सब जगह जो रिश्वत दिया जाता है। डीलर सब को देखिए मनमानी, डीलर सब क्या करता है अपने मन से 1 किलो 1.5 किलो काट कर देता है, पहले टिप करा लेता है और उसके बाद में कटौती कर लेता है। आप जाकर पूछे, ये बात सही है? एक तो बात है उसको निजात दिलाना होगा कि सुगौली बाढ़ के चपेट में है। आज भी देखिए कई गांव बाढ़ में डूबा हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि से लेकर कोई पदाधिकारी अभी झांकने नहीं गया है। हम लोग गए हैं तो देखे हैं कि बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। मैं जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को यदि 5 दिन के अंदर में उसका सारा कुछ व्यवस्था नहीं किया गया, जो दह गया है फसल उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जिसका घर ढह गया है उसको बनाने की पैसा नहीं दिया गया, जो बीमार पड़ा है, आज पानी के चलते सब लोगों को सर्दी खांसी बुखार हुआ है, इलाज के लिए आपके व्यवस्था नहीं होगा, तब यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज तो देखा जा रहा है सुगौली में कि स्कूल में पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, घर में आज बूढ़ा बाप है, बेटा जवान घर पर है, उसको कमाई नहीं है। इससे निजात मैं यदि बनूंगा विधायक तो इससे निजात दिलवाऊंगा।
चलिए भाई, बहुत सारा इंटरव्यू लिया, लेकिन आपके साथ इंटरव्यू लेकर एक अलग ही अंदाज लग गया। लेकिन आपके चलते चलते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप हमें भूल जाएं तो हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको भुला दिया वो समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। कृति न्यूज़, क्या आप लोग का राय है एक बार कमेंट कीजिएगा। इसके साथ जय हिंद।